6 जनवरी 2004 दुनिया की सबसे बुलंदतरीन इमारत के बनने की खुदाई का काम शुरू होता है। साल 2004 के एंड तक दुनिया की सबसे बुलंदतरीन बिल्डिंग ताइपाई 101 थी। ताइवान में वाकई ये बिल्डिंग जिसकी ऊंचाई 500 मीटर से कुछ ज्यादा थी। लेकिन जो लोग दुबई में अचीव करने की कोशिश कर रहे थे वो उस वक्त की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग से भी 62% की ज्यादा ऊंचाई वाली इमारत बनाने जा रहे थे। यानी अगर दुनिया में कोई इस रिकॉर्ड को तोड़ने का सोचे या इससे ऊंची इमारत बनाने का सोचे तो बस फिर वो सिर्फ सोचता ही रहे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम वारिस अली और आप देख रहे हैं ऑन इट। बुर्ज खलीफा से पहले जो भी इमारतें बनाई गईं उनके दरमियान आपस में कुछ फीसद का फ़र्क होता था, ज़्यादा से ज़्यादा 19% का फ़र्क। मगर यहाँ पर 800 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचाई की बात हो रही थी, यानी कि दुनिया की बुलंदतरीन इमारत से भी 62% का नुमाया फ़र्क। और 1 अक्टूबर 2009 को बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन का काम खत्म होता है और ये इमारत पूरी दुनिया को हैरान करके रख देती है। इसके बनने के बाद दुनिया के कई ममालिक ने इससे ज़्यादा ऊंची इमारत बनाने का फैसला किया और प्लान किया, मगर उनके सारे के सारे प्लान अब तक फ्लॉप रहे हैं और कागजों की हद तक ही महदूद रहे हैं। आखिर क्या वजह है, क्या लॉजिक है, क्यों इतना मुश्किल है बुर्ज खलीफा के रिकॉर्ड को तोड़ पाना? 13 साल से जायद का अरसा हो चुका है और अभी तक कोई भी मुल्क इसके रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाया। क्या वजह हो सकती है, आज जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। आखिर कितनी ऊंची इमारत बनाना मुमकिन है इंसानों के लिए, या फिर हमें नेचर कितनी ऊंचाई तक जाने की इजाज़त देती है? फ्रेंड्स, गुज़िश्ता 4000 सालों तक इंसानों के हाथों बनाया गया दुनिया का सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर है अहराम मिस्र, पिरामिड ऑफ इजिप्ट, जो कि 2500 क़ब्ल मसीह में बनाया गया और जिसकी ऊंचाई 145 मीटर है। इसके 1300 साल के बाद इसका रिकॉर्ड तोड़ा गया जब इंग्लैंड में कैथेड्रल बना कि जिसकी ऊंचाई 159 मीटर है। इसके बाद कई और चीज़ें बनाई गईं, जैसे कि आईफल टावर, मगर ये इंसानों के रहने के लिए या ऑफिसेज के लिए नहीं था, यानी ये कोई इमारत नहीं थी। अगर प्रॉपर बिल्डिंग की बात की जाए तो साल 1884 में शिकागो की एक बिल्डिंग जिसका नाम शिकागो होम इंश्योरेंस बिल्डिंग था, दुनिया की सबसे बुलंदतरीन बिल्डिंग होने का एजाज़ रखती है। ये वो बिल्डिंग थी कि जिसे दुनिया का पहला स्काई स्क्रैपर कहा जाता है कि जिसकी ऊंचाई 55 मीटर थी। जी हाँ फ्रेंड्स, इससे पहले जो इमारत या जो मीनार बनाई गई वो या तो मंदिर की सूरत में बनाई गई या फिर राजा महाराजाओं के रहने के लिए महल था। इस तरह की कोई इमारत नहीं बनाई गई थी। और इसी तरह का जो दूसरा कंपटीशन हमें देखने को मिला वो अमेरिका के 2 शहरों के दरमियान, यानी शिकागो और न्यूयॉर्क सिटी के दरमियान, क्योंकि दुनिया की सबसे लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी अमेरिका था 19th सेंचुरी के एंड तक, और न्यूयॉर्क और शिकागो शहर के दरमियान सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल बूम देखने को मिला था। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी ऑनरेबल मेंशंस मौजूद हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क शहर की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग कि जिसे साल 1931 से लेकर साल 1971 तक, यानी टोटल 40 साल तक दुनिया की सबसे बुलंदतरीन इमारत होने का एजाज़ भी हासिल रहा है। और अगर आप मॉडर्न ज़माने की बात करें तो ये वो इमारत थी कि जिसने सबसे लंबे दौरानिये तक इस रिकॉर्ड को होल्ड किए रखा। इसके बाद 1971 में इसके रिकॉर्ड को बीट किया न्यूयॉर्क शहर के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बिल्डिंग ने कि जिसकी ऊंचाई 417 मीटर थी। इसके बाद 1998 में ये कंपटीशन अमेरिका से निकला और एशिया की तरफ शिफ्ट हुआ जब मलेशिया के शहर कुआलालंपुर में एक इमारत बनाई गई कि जिसका नाम दी पेट्रोनस टावर है। इसकी ऊंचाई 452 मीटर है। साल 2004 तक ये दुनिया की सबसे बुलंदतरीन इमारत होने का एजाज़ रखती है। इसके बाद इसके रिकॉर्ड को बीट किया ताइपाई 101 ने, और साल 2009 में सबसे बड़े मार्जिन के साथ बुर्ज खलीफा ने सबको बीट कर दिया, यानी कि 510 मीटर से सीधा 828 मीटर तक की ऊंची उड़ान। एक्चुअली में बुर्ज खलीफा को जब बनाने का प्लान किया गया तो इसकी ऊंचाई रखी गई थी 550 मीटर, लेकिन कंस्ट्रक्शन के दौरान ही बात होती रही कि इसकी ऊंचाई और बढ़ा देते हैं और बढ़ा देते हैं, और बढ़ते बढ़ते इसकी ऊंचाई 828 मीटर तक जा पहुंची, यानी कि दुनिया की सबसे बुलंदतरीन इमारत से भी 62% का मेजर डिफरेंस। और इसके बनाने के पीछे मेन रीज़न जो थी वो ये थी कि दुबई तेल की डिपेंडेंसी को ख़त्म करके दुबई को टूरिज़्म का हब बनाना चाहता था, और वो इसमें कामयाब भी रहे। एक और मज़े की बात फ्रेंड्स, अगर आप बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर से छलांग लगाते हैं तो आपको ज़मीन तक आने में 13 सेकंड का वक्त लगता है अगर कोई एयर रेजिस्टेंस ना हुई तो, और अगर एयर रेजिस्टेंस को भी आप ऐड कर लेते हैं तो ये वक्त हो जाता है 20 सेकंड का। है ना अमेजिंग बात? इससे ज़्यादा एक और अमेजिंग बात, अगर आप ज़मीन पर खड़े होकर सनसेट देख रहे होते हैं और उसी वक्त आप बुर्ज खलीफा के लिफ्ट को पकड़ते हैं और टॉप फ्लोर पर जाते हैं तो आपको सनसेट दोबारा नज़र आएगा। वाओ, है ना अमेजिंग?
बुर्ज खलीफा को बनाने में जो लागत आई है वो आई है $1.5 बिलियन और 12,000 से ज़ायद वर्कर्स ने इसके काम में हिस्सा लिया, जो कि 100 मुख्तलिफ कंट्रीज से ताल्लुक़ रखते थे और इसमें लगे 22 मिलियन मैन आवर्स। और साथ ही दुबई ने इसको बनाने का मकसद भी हासिल कर लिया। लोग आज दुबई आना चाहते हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज अपने ऑफिसेज दुबई में खोलना चाहती हैं। इसके साथ ही साथ दुबई टूरिज्म और बिजनेस का हब भी बन गया। आखिर क्या वजह है जो बुर्ज खलीफा के रिकॉर्ड को कोई नहीं तोड़ सका? क्या वजह है कि दुनिया के दूसरे ममालिक को इससे ज़्यादा ऊंची इमारत बनाने में मुश्किल पेश आ रही है? और इंसान कितनी ऊंचाई तक कोई इमारत बना सकता है? आज जानते हैं इन टेक्निकल प्रॉब्लम्स और पॉइंट्स को इस वीडियो में। जब बिल्डिंग इतनी ऊंची होगी तो इसमें सबसे पहला मसला जो आता है वो इमारत के खुद के वजन को संभाले रखने का है। और इसके साथ ही साथ जब ऊंचाई ज़्यादा होगी तो वहाँ पर हवा का दबाव भी बहुत ज़्यादा होता है, यानी हवा बहुत तेज़ होती है। और इस बात को इंश्योर करना पड़ता है कि हवा के साथ बिल्डिंग को कोई डैमेज ना हो। और इन सारी प्रॉब्लम्स को बुर्ज खलीफा ने ओवरकम किया है अपने मखसूस डिज़ाइन के साथ। अगर बुर्ज खलीफा को आप टॉप से देखते हैं तो ये वाई शेप में नज़र आती है। ट्राइपॉड के 3 विंग्स आ रहे हैं और जिसे सपोर्ट किया गया है एक हेक्सागोनल कोर के साथ, जो कि इमारत के सेंटर में लगाया गया है। इस स्ट्रक्चर सिस्टम को कहा जाता है बटरेस्ट कोर और इसे इन्वेंट किया गया था बुर्ज खलीफा के स्ट्रक्चरल इंजीनियर बिल बेकर के तुफैल। और इस सिस्टम को पहली मरतबा साउथ कोरिया की एक बिल्डिंग में इस्तेमाल किया गया था जिसका नाम था टावर पैलेस 3। इसके इस्तेमाल करने के बाद आर्किटेक्ट ने यह महसूस किया कि अगर हम इस सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई तक जा सकते हैं, और उसी सिस्टम को बुर्ज खलीफा में इस्तेमाल किया गया। इस सिस्टम की बदौलत ही बुर्ज खलीफा इतनी ऊंची इमारत बन पाई। इतनी ऊंची इमारत की दुनिया की सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग से भी 300 मीटर ऊंची। और बुर्ज खलीफा दुनिया की दूसरी बिल्डिंग थी कि जिसमें इस बटरेस्ट कोर का इस्तेमाल किया गया। इसका कंपेयर अगर आप न्यूयॉर्क की इस नई रेजिडेंशियल बिल्डिंग के साथ करें तो आपको महसूस होगा ये नई बिल्डिंग जो कि बहुत ऊंची बनाई गई है और सुपर टॉवर की कैटेगरी में आती है, लेकिन इसमें इस बटरेस्ट कोर का इस्तेमाल नहीं किया गया। नुकसान इसका क्या हुआ कि इन्हें इस बिल्डिंग में कुछ फ्लोर्स को खाली रखने पड़े हैं ताकि हवा के दबाव को कम से कम किया जा सके और हवा पास थ्रू कर सके, जैसे कि न्यूयॉर्क की पार्क एवेन्यू ये बिल्डिंग। अगर हम बुर्ज खलीफा के आउटसाइड डिज़ाइन की बात करें, बाहरी सजावट या जो इसमें कवर्ड गिलास इस्तेमाल हुए हैं वो 1 लाख मीटर्स है। और इससे भी ज़्यादा हैरानकुन चीज़ वो ये कि बुर्ज खलीफा में दुनिया का सबसे बड़ा LED स्क्रीन इस्तेमाल हुआ है। जी हाँ, ठीक सुना आपने, द वर्ल्ड लार्जेस्ट LED स्क्रीन। और यही वजह है कि इसके ऊपर आप मुख्तलिफ एडवर्टाइज या मुख्तलिफ फिल्मों के ट्रेलर देख सकते हैं। अभी हाल ही में रिलीज़ की गई एक शाहरुख खान की फिल्म पठान कि शाहरुख खान इसके आगे खड़े थे और इनकी फिल्म पठान का ट्रेलर इस पूरी बिल्डिंग के ऊपर चल रहा था। ऐसा कैसे मुमकिन है कि पूरी की पूरी फिल्म चला दी जाती है इस पूरी बिल्डिंग के ऊपर? आपको ऐसा महसूस होता होगा कि शायद ये प्रोजेक्शन की जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में इस पूरी बिल्डिंग के ऊपर LED लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है। वो LED लाइट्स जो कि मोबाइल की स्क्रीन या कंप्यूटर की स्क्रीन पर भी इस्तेमाल की जाती है, छोटी छोटी LED लाइट्स। पास से देखने पर ये LED लाइट्स ऐसी नज़र आती हैं, काफ़ी बड़ी हैं ये, लेकिन ये दूर से देखने पर कुछ इस तरह से नज़र आती है। टोटल की अगर हम बात करें तो इस पूरी बिल्डिंग में 1.2 मिलियन LED लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है, फ्रॉम टॉप टू टो, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक। और इसी की मदद से इस पूरी बिल्डिंग पर पूरी की पूरी फिल्म भी चलाई जा सकती है। तो आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि बुर्ज खलीफा के अंदर रहने वालों को तो बाहर कुछ भी नज़र नहीं आता होगा इन लाइट्स की वजह से। तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बल्कि ये LED लाइट्स पूरी बिल्डिंग पर स्प्रेड नहीं है, बल्कि सिर्फ फ्रेम्स पर लगाई गई हैं। दोस्तों, इस तरह की बिल्डिंग्स में एक और प्रॉब्लम होती है। मान लें अगर आप बुर्ज खलीफा के 160th फ्लोर पर हैं और बुर्ज खलीफा में आग लग जाती है, तो आप क्या करेंगे? क्या आप सीढ़ियों की मदद से नीचे आने की कोशिश करेंगे? ऐसे सिनारियो और इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए हर 25 फ्लोर के बाद एक प्रेशराइज्ड एयर कंडीशन रिफ्यूज्ड एरियाज होते हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि सीढ़ियों को भी फायर प्रूफ मटेरियल के साथ बनाया गया है ताकि आग फैल ना सके। अब देखना यह है कि बुर्ज खलीफा के इस रिकॉर्ड को दुनिया की कौन सी बिल्डिंग बीट कर पाती है। हालांकि इन 12 सालों में कई बिल्डिंग बनाई गई है कि जिनमें से 17 बिल्डिंग ऐसी बनाई गई हैं जो कि बुर्ज खलीफा के बनने के बाद बनाई गई हैं, जिनमें से एक 679 मीटर बुलंद डीमेट वी का मलेशिया के शहर कुआलालंपुर में बनने जा रही है, जो कि इसी साल 2023 तक पब्लिक के लिए खोल दी जाएगी। मगर ये बिल्डिंग ऑलरेडी दुनिया की सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग बन चुकी है। दुनिया की 2 और ऐसी बिल्डिंग जो कि दावे के एतबार से दुनिया की सबसे बुलंद तरीन बिल्डिंग बनने जा रही है और जिनका काम भी शुरू हो चुका है, जिनमें से एक है जद्दा टावर। अगर दावे के एतबार से बिल्डिंग तैयार हो जाती है तो ये दुनिया की पहली बिल्डिंग होगी जो कि 1 किलोमीटर से ज़ायद ऊंचाई की बुलंदी का रिकॉर्ड क्रॉस करेगी।
और मुमकिन है ऐसा हो भी जाए क्योंकि इन दोनों बिल्डिंग के आर्किटेक्ट सेम हैं, यानी एड्रियन स्मिथ। लेकिन बुरी खबर यह है कि ईयर 2018 में इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया गया। 2017 और 2019 के दरमियान सऊदी अरब में बड़े पैमाने पर करप्शन के केसेस के ऊपर लोगों को अरेस्ट किया गया कि जिनमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी इसका शिकार हुए और इस बिल्डिंग के इन्वेस्टर भी उनमें शामिल थे। इसके बाद पेंडेमिक आ गया और अब तक इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन का काम दोबारा शुरू नहीं किया जा सका और देखना है कि कब इसका काम स्टार्ट होता है और कब ये पाया तकमील तक ये बिल्डिंग पहुंचती है और बुर्ज खलीफा के रिकॉर्ड को तोड़ पाती है। हमें उस वक्त का बेसब्री से इंतजार है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले ताकि ऐसी दिलचस्प वीडियो अब तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।